नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जारी किए गए रिक्रूटमेंट न्यूज से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी ऑफिस असिस्टेंट पियोन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल पदों की संख्या है 500। तो दोस्तों, इन पदों से संबंधित डिटेल जानकारी आपको वीडियो के दौरान मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जाना है रिक्रूटमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा की रिक्रूटमेंट वाले पेज पर। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पियोन इन सब स्टाफ कैडर ऑन रेगुलर बेसिस। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ पर दिया गया है, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 2025/05। तो डिटेल में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जारी किया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 मई से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है आवेदन करने की 23 मई 2025 तक। साथ ही फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 23 मई 2025 है। तो इन पदों पर सभी स्टेटों के कैंडिडेट्स, योग्यता रखने वाले सभी कैंडिडेट आवेदन के पात्र होंगे। तो स्टेट वाइज पदों की संख्या और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या यहाँ बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 22 पद हैं, जिनमें से एससी के 3, एसटी का 1, ओबीसी के 5, ईडब्ल्यूएस के 2 और अनरिजर्व के हैं 11। आसाम में 4 पद हैं, 1 ओबीसी और 3 अनरिजर्व। बिहार में 23 पद हैं, 3 एससी, 6 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, 12 अनरिजर्व। चंडीगढ़ में केवल 1 पद है जनरल कैंडिडेट्स का। और छत्तीसगढ़ में 12 पद हैं, जिनमें से एससी का 1 है, एसटी के 3 हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 और अनरिजर्व के 7 पद हैं। दादर नगर हवेली में केवल 1 पद है जनरल कैंडिडेट्स का। दमन एंड दीव में 1 पद है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। दिल्ली में 10 पद हैं, जिनमें से 1 एससी का है, 2 हैं ओबीसी के, 1 ईडब्ल्यूएस और 6 अनरिजर्व के हैं। गोवा में 3 पद हैं, तीनों के 3 अनरिजर्व के लिए हैं। गुजरात में 80 पद हैं, जिनमें से एससी के 2, माफ़ कीजिए, एससी के 5 हैं, एसटी के 12 और ओबीसी 21, ईडब्ल्यूएस 8 और अनरिजर्व हैं 34। हरियाणा 11 पद हैं, जिनमें से एससी के 2 हैं, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 1 और जनरल के 6 हैं। हिमाचल में 3 पद हैं, तीनों के तीनों जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं। झारखंड में है, जम्मू कश्मीर में 1 है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। झारखंड में 10 पद हैं, 1 एससी, 2 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 5 जनरल। कर्नाटका में 31, 4 एससी, 2 एसटी और 8 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस, 14 जनरल। केरला में 19 हैं, 1 एससी, 5 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, 12 जनरल। मध्य प्रदेश में 16, 2 एससी, 3 एसटी, 2 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 8 हैं जनरल कैंडिडेट्स के। महाराष्ट्र में 29 हैं, जिनमें से 2 एससी के, 2 एसटी के, 7 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस और 16 जनरल के हैं। और मणिपुर और नागालैंड में 1-1 हैं, दोनों अनरिजर्व के हैं। 17 हैं उड़ीसा में, 2 एससी, 3 एसटी, 2 हैं ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 9 जनरल के हैं। पंजाब में 14 हैं, जिनमें से 4 एससी के हैं, 2 ओबीसी के हैं, 1 ईडब्ल्यूएस और 7 हैं जनरल के। राजस्थान में है 46 पद, जिनमें से 7 एससी, 5 एसटी, 9 ओबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस और 21 हैं जनरल कैंडिडेट्स के। तमिलनाडु में 24 हैं, जिनमें से 4 पद एससी के हैं, 6 ओबीसी के, 2 ईडब्ल्यूएस और 12 हैं जनरल। तेलंगाना में 13 हैं, जिनमें से 2 एससी, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 7 जनरल। उत्तर प्रदेश में 83 पोस्ट हैं, जिनमें से 17 एससी के हैं और 22 हैं ओबीसी के, 8 ईडब्ल्यूएस और 36 जनरल के। उत्तराखंड में 10 हैं, 1 एससी का है, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 7 हैं जनरल के। 14 हैं वेस्ट बंगाल में, जिनमें से 3 हैं एससी, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 7 जनरल कैंडिडेट्स के हैं। इस तरह से टोटल पदों की संख्या है 500, जिनमें से एससी के 65 हैं, एसटी के 33 हैं,
ओबीसी के हैं 108, ईडब्ल्यूएस के 42 और जनरल कैंडिडेट्स के 252 पद हैं। इनमें से 9 पद रखे गए हैं पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए और 97 पद हैं एक्स सर्विसमैन के लिए और 12 पद जो रखे गए हैं एक्स सर्विसमैन DISX और DXS कैटेगरी के रखे गए हैं। तो आप देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट यानी पियोन के केवल 500 पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम 26 साल। आवेदक की क्वालिफिकेशन आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही आवेदक को प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की उस स्टेट की जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं या उस यूनियन टेरिटरी की जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको वह भाषा लिखनी आनी चाहिए, रीड करनी आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए। यहाँ जो ऑफिस असिस्टेंट या पियोन के जो वर्क होंगे ऑफिस असिस्टेंट के रूप में, नॉर्मली रूटीन ड्यूटीज सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडर एंड परफॉर्मेंस ऑफ विच नो स्पेशल पे शैल बी पेएबल। तो यहाँ पर जो ऑफिस रिलेटेड वर्क होते हैं फाइल मूवमेंट, पानी देना और फाइलों का रखरखाव, ये आवेदक को करना होगा सिलेक्शन होने के बाद। पे स्केल जो होगा यहाँ पर 19,500 रुपये न्यूनतम वेतनमान होगा और अधिकतम होगा 37,815 रुपये हर महीने सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही जो यहाँ एमोलमेंट्स या भत्ते दिए जाएंगे DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, स्पेशल पे, लीव फेयर कंसेशन और लीव एनकैशमेंट, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, सेल्फ और डिपेंडेंट को मेडिकल एड, ग्रेचुटी, डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हाउस बिल्डिंग लोन, कन्वेंस लोन, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स, ये सभी संबंधित कैंडिडेट्स को बेनिफिट्स दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिटीजनशिप आवेदक की भारतीय नागरिक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही नेपाल और तिब्बती भूटानी नागरिक जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आ चुके हैं वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। आयु की गणना 1 मई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 26 साल। एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का यहाँ पर छूट दी जाएगी। विडोज, डाइवोर्सी और जुडिशली सेपरेटेड महिलाओं को अधिकतम जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल और EWS 38 साल OBC के लिए और 40 साल SC/ST कैटेगरी की महिलाओं के लिए रिलैक्सेशन अधिकतम आयु सीमा में रखा जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट या पियोन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एप्लीकेशन फीस है और इंटीमेशन चार्जेज हैं 600 रुपये देने पड़ेंगे और एप्लीकेशन चार्जेज एप्लीकेबल चार्जेज हैं और पेमेंट गेटवे चार्जेज EWS, OBC और जनरल कैंडिडेट्स को, जबकि 100 रुपये और प्लस अन्य चार्जेज SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, DISX और वुमेन कैंडिडेट्स को चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं उनको फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ प्री एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी ऐसे कैंडिडेटों को दी जाएगी जो कि SC/ST, OBC, PWD वर्ग को संबंधित रखते हैं। ऑनलाइन आप आवेदन करते समय आप प्री एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का ऑप्शन आप दे सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान। तो लोकेशन जो होगी ऑल ओवर इंडिया में जहां कहीं भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिसेज हैं, ब्रांचेज हैं, किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी में वहां पर पोस्टिंग दी जाएगी। वैसे जिस स्टेट के अंतर्गत आपने आवेदन किया है उसमें ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। प्रोबेशन पीरियड जो होगा 6 महीने का यहाँ प्रोबेशन पीरियड होगा पियोन के पदों पर। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी तो यहाँ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन आवेदकों का लिया जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ली जाएगी। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो होगा जो कि कंप्यूटर आधारित होगा। जनरल नॉलेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज को जांचने के लिए 25 प्रश्न 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। केवल इंग्लिश लैंग्वेज में सभी प्रश्न मिलेंगे। 20 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस पर और अर्थमेटिक
एलिमेंट्री अर्थमेटिक और साइकोमेट्रिक टेस्ट पर 25-25 प्रश्न 25-25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये सभी जो प्रश्न हैं हिंदी इंग्लिश भाषाओं में और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें ये सभी प्रश्न मिलने वाले हैं। इन सभी सेक्शंस को 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल परीक्षा का समय होगा 80 मिनट का। टोटल प्रश्न होंगे 100 और टोटल मार्क्स होंगे 100। तो यहाँ स्टेट वाइज जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है और लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट की यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसकी एक लिस्ट एडवर्टाइजमेंट में आपके लिए दी गई है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया, जो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से ऑफिस असिस्टेंट पियोन के पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन या रिटन एग्जामिनेशन के लिए जब आप जाएंगे तो अपने साथ में वैलिड कॉल लेटर लेकर जाएंगे, जैसा कि आपने ऑनलाइन मोड में जनरेट किया है और प्रिंट आउट किया है। साथ ही फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाएंगे ओरिजिनल और कॉल लेटर के साथ में, और 1 एडिशनल फ़ोटोग्राफ अपने साथ ज़रूर लेके जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर जाते समय। तो यहाँ जो आपका कॉल लेटर है ऑनलाइन टेस्ट वेन्यू पर वो कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसको जमा कर लिया जाएगा और वहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर है उस पर एक स्टैंप की जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होनी है और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपको सावधानी पूर्वक अपने आंसर देने होंगे। हर गलत उत्तर देने पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे, जबकि हर एक आंसर सही होने पर 1 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक प्रेफरेंस दे सकते हैं, अपनी चॉइस ऑनलाइन आवेदन करते समय। ऐसे सभी कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको लोकल लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट के जो मार्क्स हैं उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, केवल रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कैटेगरी वाइज। तो यहाँ एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिन्हें आप इंटरव्यू के समय या फिर वहाँ जो इंटरेक्शन के समय आपको प्रोड्यूस करने होंगे ओरिजिनल, और उसके साथ साथ ही आपको उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी साथ में लेकर जानी होगी। यहाँ इन डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी गई है, आप अपनी एक लिस्ट इसके अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत ऑफिस असिस्टेंट पियोन के पदों पर आप आवेदन कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले bankoffbaroda.in की वेबसाइट पर जाना है, कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ आप देखेंगे कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना है और इस पेज पर जब आप क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पियोन सब स्टाफ कैडर ऑन रेगुलर बेसिस, तो यहाँ इसी पेज पर आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा ibpsonline.ibps.in। इन सभी लिंकों को एडवर्टाइजमेंट के लिंक को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और रिक्रूटमेंट वाला जो पेज है वेबसाइट का उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा, वहां जाकर आप सीधे इनका एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं ऑनलाइन आवेदन करने की, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने की 7 जून, और लास्ट डेट है फीस पेमेंट और रजिस्ट्रेशन करने की 23 मई 2025। तो यहाँ क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। 6 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है, कैंडिडेट्स का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर, उसे कंफर्म कर देना है। ईमेल आईडी उसे कंफर्म कर देना है, कैप्चा को डाल देना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ जो फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए कलर, और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 20 से 50 केबी तक अपलोड कर सकते हैं, जबकि सिग्नेचर रनिंग हैंड में वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करना है। कैपिटल लेटर के जो साइन हैं वो नहीं माने जाएंगे। तो ये 10 से 20 केबी तक आप अपलोड कर सकते हैं सिग्नेचर।
इसके साथ ही जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे डेट ऑफ बर्थ, 10वीं के मार्कशीट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो जहां जिससे लागू है उनको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है और ऑनलाइन मोड में 500 केबी तक साइज की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। अन्य एजुकेशनल डिटेल जो है आपको प्रोवाइड करा देनी है, प्रीव्यू उसका देख लेना है 4th स्टेप में। 5th स्टेप में डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस से रिलेटेड अपलोड कर देने हैं और लास्ट के स्टेप में आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। तो इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 500 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। तो इस तरह से दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पियोन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन की, फीस पेमेंट करने की और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि है 23 मई 2025 तक। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं 7 जून 2025 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित दी गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।